morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 4B and this is the first sum of this exercise. Find the product. आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है. प्रोडक्ट क्या होती है? जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो आंसर आता है उस आंसर को बोला जाता है प्रोडक्ट. तो ए पार्ट में क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है. तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसी तो प्रोडक्ट बोलते हैं. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो. दैट मीन्स आपको क्या पता चल जाएगा, प्रोडक्ट पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये सम है ना, ये सॉल्व तो आप अपनी पीएनबी में करोगे और इसका जो आंसर है वो आप अपनी बुक में राइट करोगे. ठीक है, तो देखो ये जो एक्सरसाइज 4B है, इसके फर्स्ट सम का जो ए पार्ट है उसमें आपको 231 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 123 के साथ करनी है. ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, हम इसे वर्टिकली अरेंज कर लेंगे. 231 की मल्टीप्लाई हम 123 के साथ कर रहे हैं. तो देखो हम कैसे करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई पहले इन तीनों नंबर्स के साथ करेंगे. तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6. यहाँ पर एक क्रॉस लगाते होते हैं. क्रॉस लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर्स के साथ करेंगे. देखो 2 की 1 के साथ 2 1 ज़ा 2, 2 की 3 के साथ 2 3 ज़ा 6 एंड 2 की 2 के साथ 2 2 ज़ा 4. अब पहले तो आपने एक ही क्रॉस लगाया, अब 2 क्रॉस आएंगे. ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ. देखो 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2. ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे. तो देखो 3 में तो कुछ ऐड नहीं करना, तो 3 आ जाएगा. 9 + 2 11, 1 एंड 1 कैरी. तो देखो 6 और 6 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14, 4 एंड 1 कैरी. 4 + 3 7, 7 + 1 8 एंड 2 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, ये जो आंसर है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आया ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. ये हमारा प्रोडक्ट आया है. ठीक है, इसका आंसर क्या आया हमारा, 28,413. ठीक है, सिमिलरली देखो बी पार्ट जो है उसमें आपको 311 की मल्टीप्लाई 205 के साथ करनी है. तो 311 सबसे पहले आप राइट करोगे, फिर 205 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे. कैसे करोगे, ये जो 5 है पहले आप इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 की. देखो कैसे, 5 की 1 के साथ 5 1 ज़ा 5, फिर 5 की इस 1 के साथ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया. अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो 0 आता है ना, तो 0 की 1 बाय 1 हम इन तीनों के साथ करेंगे. 0 की 1 के साथ 0, 0 1 ज़ा इज़ ऑल्सो 0, 0 3 ज़ा इज़ ऑल्सो 0. 0 की तो किसी के साथ भी कर लो 0 ही आएगा. ठीक है, अब देखो पहले तो हमने एक क्रॉस लगाया, अब 2 क्रॉस लगाएंगे. अब 2 की इन तीनों के साथ करेंगे. देखो 2 की पहले 1 के साथ 2 1 ज़ा 2, फिर इस 2 की इस 1 के साथ 2 1 ज़ा 2, फिर 2 की इस 3 के साथ 2 3 ज़ा 6. अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे. ठीक है, 5 में तो कुछ ऐड नहीं करना तो 5 आ जाएगा. 5 + 0 5, 5 + 2 7, 1 + 2 3 एंड 6. ठीक है, तो ये जो आंसर आया दिस इज़ दी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट तो है बस कि बट है किस किस की प्रोडक्ट, ये जो नंबर है ना किस किस की प्रोडक्ट है, ये 311 और 205 की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 63,755. ठीक है, मतलब ये नंबर क्या है, प्रोडक्ट है किस किस की, 311 और 205 की. ठीक है, अब देखो आप सी पार्ट में आपने 249 की मल्टीप्लाई 34 के साथ करनी है. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 249 और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 34 से. ठीक है, अब कैसे करोगे, 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर्स के साथ. तो देखो 4 की 9 से 4 9 ज़ा 36, 6 लिखा और 3 कैरी हो गई. 4 4 ज़ा 16, 16 + 3 19, 9 एंड 1 कैरी. 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9. ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस
का मतलब हमने सिंबल लगा दिया। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई हम तीनों नंबर्स के साथ करेंगे। सबसे पहले तो 3 की 9 के साथ करनी है। 3 9s are 27, 7 and 2 कैरी, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 4 and 1 कैरी, 3 2s are 6, 6 plus 1 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो 6 में तो कुछ ऐड नहीं करना, 6 9 plus 7 16 and 1 कैरी हो गई, 9 plus 4 13, 13 plus 1 14, 4 and 1 कैरी, 7 plus 1 8। दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये हमारी क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई। ये नंबर इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है ना, मतलब 249 और 34 की प्रोडक्ट क्या है, दैट इज़ 8466। ठीक है, तो देखो हमने सी पार्ट तक तो सॉल्व करके आपको बता दिया। अब जो बाकी पार्ट्स हैं ये आप अपनी पीएनबी में सॉल्व करोगे और जो आंसर आएगा ना वो बुक में फिल कर लेना। ठीक है, अब सेकंड सम देखो, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। अब आपको है ना नंबर नेम लिख कर दे दिया, जैसे कि 218 है, उसकी मल्टीप्लाई आपको 402 के साथ करनी है। ठीक है, और बी पार्ट में देखो 540 है, उसकी मल्टीप्लाई आपने 160 के साथ करनी है। ठीक है, 1265 की मल्टीप्लाई आपने 217 के साथ करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ए पार्ट सोल्व करके बता देती हूँ कैसे करना है, बी और सी आप खुद सोल्व करोगे, और ये जो सम है ना ये आप अपनी FNB में सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या करना है, 218 की मल्टीप्लाई 402 के साथ करनी है ना, तो पहले हम इसे नंबर्स में लिख लेते हैं। तो देखो 218 कैसे लिखते हैं, इस तरह से। इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, 402 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 218 ऐसे लिख लिया हमने, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें, 402 के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर्स के साथ करेंगे। 2 की टेबल 8 तक रीड करो, 2 8 जा 16, 6 and 1 कैरी होगी, 2 1 जा 2, 2 plus 1 3 and 2 2 जा 4। ठीक है, अब एक क्रॉस का साइन पुट करोगे एंड 0 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करोगे। 0 की 8 के साथ होगी तो 0 ही आएगा। देखो 0 की किसी भी नंबर के साथ हो जाए 0 ही आता है। 0 की 8 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0। अब 2 क्रॉस के साइन आप लगाओगे। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करोगे, 4 8 जा 32, 2 and 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 plus 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। 6 में देखो कुछ नहीं ऐड करना, 6 आ जाएगा, 3 + 0 3, 4 + 2 6, 0 + 7 7 and 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आंसर आया, 87,636। ठीक है, इसी तरह से आपने बी और सी पार्ट खुद ने सॉल्व करने हैं, और किस में सॉल्व करोगे, अपनी FNB में करना है।